यो होमीस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहना। आज हम बात करने वाले हैं कि संग जिनवू कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि अभी के समय में संग जिनवू एक एस रैंक हंटर को तो आराम से सरपास कर चुका है। तो क्या वो एक नेशनल लेवल हंटर को सरपास कर लेगा? वेल, ऐसा हमें मांगा के अंदर दिखाया हुआ भी है, जहाँ पे हमें संग जिनवू वर्सेस थॉमस आंद्रे की फाइट दिखाई गई है। वो फाइट क्यों हुई, उसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं। तो दरअसल आपको वो क्रिस्टल वाला गेट तो याद होएगा ही, जिसके अंदर एक स्पाइडर होती है और सन जिनवू को वहाँ पे ट्रैप कर देते हैं। सन जिनवू और जिनहो को, जहाँ पे पहली बार सन जिनवू और जिनहो मिले होते हैं, वहाँ पे उसे ट्रैप कर देता है। और ट्रैप करने वाला होता है होंग डोंग सू का भाई। होंग डोंग सू एक एस रैंक हंटर है जो कि थॉमस आंद्रे की गिल्ड में है। और बता दूं, थॉमस आंद्रे भाई बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। अगर उसकी गिल्ड का कोई भी मेंबर पिट रहा होगा तो थॉमस आंद्रे तो पक्का आएगा ही। ऐसा नहीं है कि वो अपने गलत दोस्तों को छोड़ देता है या डांटता नहीं है, वो सब कुछ करता है। पर उसका यह है कि वो उसकी गिल्ड के हैं और वो जो भी करेगा वो अपने गिल्ड वालों के साथ में करेगा। कोई बाहर का जना उसकी गिल्ड के साथ में कुछ नहीं कर सकता। वेल, वहाँ पे जब उसके होंगडोंगसू के भाई ने संग जिनवू को फंसा दिया होता है, तो संग जिनवू के पास में मैसेज आता है कि किल द एनिमी, अदरवाइज यू विल गोइंग टू किल। जहाँ पे संग जिनवू सिंपल वही करता है जो हर कोई करता है। वो उठाता है हथियार और काट देता है गला, खुद का नहीं सामने वाले का। जिसकी वजह से होंग डोंग सू को, भाई उसने अपना भाई खोया था, ऑफकोर्स उसको गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपने भाई की कमी न्यायत नहीं देख पा रहा होता। और ये एपिसोड आप अगर वापस देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस एपिसोड का नंबर है 5 सीज़न 1। ठीक है। जिसके बाद में होंग डोंग सू आता है, ढूंढता है, पर होंग डोंग सू संग जिनवू को मिल ही नहीं पाता, क्योंकि संग जिनवू फंस जाता है एक रेड गेट के अंदर। और वो रेड गेट आपने देखा होगा सीज़न 2 के स्टार्टिंग में। वेल, अब आगे बढ़ें। तो आज के समय में एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब, मीटिंग मान लो। उसके अंदर वर्ल्ड के टॉप 6 गिल्ड्स को बुलाया होता है, जिसके अंदर कोरिया से आई होती है अजिन गिल्ड, जो कि रिसेंटली बनी है। और वो बनी है जिन्हो की बहन के नाम को उल्टा करके। जहाँ पे जिन्हो की बहन का नाम है जिन्हा, उसने उसको उल्टा करके बना दिया अजीन। तो यूएसए वाले एक चाल खेलते हैं और वो सन जिन्हू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम कामिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करो और यूएसए की सिटीजनशिप ले लो। जहाँ पे सन जिन्हू एक्सट्रैक्ट करता है, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, और तीसरी बार के अंदर बाहर आता है कामिश। अब कामिश कौन है? कामिश है फर्स्ट एस रैंक हंटर का, फर्स्ट एस रैंक डंजन का बॉस, जिसको मारने के लिए गए थे 21 एस रैंक हंटर, जिसमें से खाली 5 बचे थे और एक था थॉमस आंद्रे। और जो भी 5 बचे थे उन सबको दर्जा मिल गया एक नेशनल लेवल हंटर का। जब तीसरी बार में कामिस एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो बोलता है कि मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं 10 साल पहले मरा था और इसको बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो वो तो संग जिन को थोड़ा थैंक यू बोलता है, थोड़ी बातचीत करता है, और फिर उसके बाद में वो चला जाता है नथिंगनेस में। और ये तीसरी बार है जब संग जिन वो एक शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, और इसकी वजह से वो वैसे ही गुस्से में चल रहा होता है कि तभी उसको खबर मिलती है कि उसके भाई जैसे दोस्त को किडनैप कर लिया है। और करा किसने, वो संजुम को नहीं पता, और कहाँ पे रखा है वो भी नहीं पता। जिसकी वजह से वो अपने सारे शैडोज़ को खुला छोड़ रहा है। वो बोलता है कि जहाँ पे ढूंढना है ढूंढो, कुछ जो करना है करो। तभी हमें थॉमस आंद्रे का सीन दिखाया जाता है। थॉमस आंद्रे बोलता है ये क्या है, सारे हंटर नीचे कैसे गिरे हुए हैं? दरअसल थॉमस आंद्रे ने होंग डोंग सू को एक कमरे में बंद करके रख रखा था, और उस कमरे का यही काम था कि होंग डोंग सू सन जिन्हो के खिलाफ ना जा पाए। एक तरीके से उसने होंग डोंग सू को बचाने की कोशिश करी थी, पर होंग डोंग सू कहाँ पे मानने वाला है। तभी हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे जिन्हों के पास में एक मेंबर आया होता है जो खुद को हंटर ब्यूरो से बता रहा होता है, पर वो दरअसल होता है होंग डोंग सू का एक हंटर। और वो आके बोलता है कि तुम्हें संग जिन्हो बुला रहा है और इस होटल में बुला रहा है। जैसे ही वो उसकी कार में बैठते हैं, हो जाता है जिन्हो किडनैप। किडनैप होने के बाद में वो होंग डोंग सू का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होंग डोंग सू उसको बहुत मार रहा होता है, बहुत मार रहा होता है, बहुत मार रहा होता है, और फिर हील कर देता है। फिर वापस मारता है, फिर हील कर देता है। यहाँ पे रेड ऑफ द हीलर का रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे जब ऐसा हो रहा था तो मैं एंजॉय कर रहा था, और यहाँ पे हो रहा है तो भाई मेरे को मैं गालियाँ बक रहा हूँ। यहाँ पे दरअसल होंग डोंग सू बस एक ही चीज़ सुनना चाह रहा है कि हाँ, उसके भाई का गला काटा है संग जिनवो ने। जहाँ पे जिन्हो उसको कुछ बोलने वाला होता है पर वो बोल नहीं पाता, तो वो उसके पास में जाता है और सुनने की कोशिश करता है कि जिन्हो क्या बोल रहा है, और जिन्हो उसको बक देता है गाली। जिसके बाद में होंग डोंग सू उसको वापस मारता है, और ये करते हुए एक शैडो सोल्जर देख लेता है। और ये देखने के बाद में होंग डोंग सू भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि एक शैडो सोल्जर यहाँ पे क्या कर रहा है। वो जैसे ही शैडो सोल्जर को मारने आ रहा होता है, एक आवाज़ आती है
एक्सचेंज। और जैसे ही आवाज़ आती है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो पंच वो शैडो सोल्जर को मारने वाला था उससे भी एक तगड़ा पंच उसके पीठ पे या पेट पे बोल लो, पेट पे आके लगता है और लिटरली वो आधा डेड हो जाता है। तभी वो जिन्हों के पास में जाता है और उसे एक्सटर्नल लाइफ जो उसने अपनी मदर को उठाने के लिए यूज़ करी थी वही वही सेम तरीके की मेडिसिन वो यूज़ करता है, बट वो उसके ऊपर काम नहीं आती। उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि प्लेयर की एचपी 10% से कम है और ये अब काम नहीं आएगी। जिसके बाद में संग जिन वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी हीलर है तो उसको हील करो, पर संग जिन वो ये बोल रहे होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है संजिन वो वांट यू हील हिज टीममेट, और ये बोला होता है होंग डोंग सू ने हंसते हुए, मतलब वो यहाँ पे टीजिंग कर रहा है यार। और ये बात सुन के सारे हंटर बोलते हैं हमारे बॉस से पूछो, और जिस हंटर ने ये बोला होता है वो उसको संजिन वो उसको उसके बॉस के पास में पहुंचा देता है एक रैप्टे में, और दूसरे रैप्टे में दूसरे टीममेट को, क्योंकि वो बोल रहा होता है कि मैं तो कॉम्बैट टाइप हूँ, तो भाई उड़ गया तू। और दोनों टीममेट को मारने के बाद में संजिन वो जाते हैं होंग डोंग सू के पास में। होंग डोंग सू एक पंच प्रिपेयर करता है और बहुत इफेक्ट से मारता है, पर संजिन वो इजीली उसको डॉच करके एक अटैक करता है और होंग डोंग सू उड़ जाता है। फिर वो संजिन वो जल्दी से उसके पीछे आता है, उसके खोपड़ी पे अपना हाथ रखता है और उसको इतना ज़ोर से दबा देता है कि उसको लगने वाला होता है कि उसकी खोपड़ी फूट ही जाएगी। संजिन वो उसको एक और पंच मारता है और फिर एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ के उसको आसमान में उठा देता है। इतने में वहाँ पे पहुँच जाते हैं हंटर ब्यूरो और थॉमस आंद्रे की पूरी गिल्ड, जिसके अंदर कई एस रैंक हंटर्स, कई ए रैंक हंटर, खुद थॉमस आंद्रे एक नेशनल लेवल हंटर होता है। थॉमस आंद्रे बोलता है क्या होंग डोंग सू अभी भी जिंदा है, जिसके ऊपर संजन वो बोलता है हाँ। तो थॉमस आंद्रे बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, चलो तुम उसको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, मैं भूल जाऊँगा कि तुमने ऐसा कुछ करा। जिसके ऊपर संजन वो बोलता है आई डोंट केयर। जिसके बाद में थॉमस आंद्रे सोचता है कि या तो ये मेरे को जानता नहीं, और अगर ये मेरे को जानता है तो मतलब ये बहुत बड़ा पागल है। जिसके बाद में थॉमस आंद्रे बोलता है डिड यू नो हु आई एम, जिसके ऊपर संजन वो बोलता है आई डोंट केयर, तुम चाहे कोई भी हो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद में थॉमस आंद्रे गुस्से में आ जाता है। थॉमस आंद्रे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उतने में एक फैक्ट्री का गेट फैक्ट्री की वॉल टूटती है और थॉमस आंद्रे बाहर आता है। ये सारे लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि एक मेज टाइप हंटर ने थॉमस आंद्रे को उड़ा दिया। और ये देख के तो उसके गिल्ड वाले उसको पूछने आ रहे होते हैं कि आप ठीक हो क्या, पर थॉमस आंद्रे बोलता है तुम इससे दूर रहो। थॉमस आंद्रे बोलते हैं कि पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा तुमने मेरी गिल्ड के सामने मेरे को पंच करा, तुम तो गए संजन वो, मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, सॉरी बोलो और अपने फ्रेंड को लेके यहाँ से निकलो। जिसके ऊपर संजन वो उसको एक एक्शन दिखाता है जो आपके स्क्रीन पर अभी आ गया होगा। वो दिखाने के बाद में संजन वो बोलता है गो टू हेल, और उसके बाद में फ़ाइट चालू होती है। जिस फाइट चालू होने से पहले जिसके अंदर संजन वो अपने एक मेजर जो आप कह सकते हो सोल्जर एक रिस को बोलता है कि जल्दी से जिन्हों को लेके किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, और वो अपने काम में मतलब जो उसका मेन ड्रैगन है उसको बोलता है कि तुम भी इसके साथ में जाओ। जिसके बाद में फ़ाइट चालू होती है। थॉमस आंद्रे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और यही उसकी पावर है, हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेता है। थॉमस आंद्रे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अवेकनिंग के बाद में जैसे ही अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग इन द सेंस कि जब गेट खुलने लगे और लोगों के अंदर पावर आने लगी, तो थॉमस आंद्रे को पावर मिली स्ट्रेंथ, जो कि उसको डायरेक्ट रूलर से मिली। जैसे अभी संजन वो को पावर मिलती है डार्क मोनार्च से, वैसे ही थॉमस आंद्रे को पावर मिली रूलर से। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो वर्ल्ड का सीधा नेशनल लेवल हंटर बन गया एक गेट को क्लियर करने के बाद में। जिसके बाद में वो यूएसए में चला गया, यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, वहाँ पे अपनी गिल्ड बना ली, गिल्ड वालों को अच्छे से ट्रीट करता था और एक फैमिली के जैसे रहता था। पर अब संजन वो उसके फैमिली के अंदर एंटर कर रहा है और वो ये बर्दाश्त नहीं करता। वो जाता है, वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर अटैक करता है, पर संजन वो ही डोंट केयर। संजन वो अपने सोल्जर का यूज़ करके थॉमस आंद्रे के पास में आता है और उसके ऊपर अपने डैगर से हमला करता है। पर संजन वो नोटिस करता है कि उसका डैगर तो उसको एक खरोच तक नहीं दे पाया, इनफैक्ट वो उसकी चमड़ी को छू भी नहीं पा रहा। जिसके ऊपर वो बोलता है कि अब तुम्हें मेरा पावर गैप समझ आया कि तुम कितने वीक हो और मैं कितना पावरफुल हूँ। ये बोलते ही वो उसको एक खिंचा के मुक्का मारता है और संजन वो होता है आसमान में। जिसके बाद में थॉमस आंद्रे
जिसके बाद में थॉमस आंद्रे के बाद सन जिनवू को लग जाती है पूरी और सन जिनवू बोलता है यू गॉन। जिसके बाद में थॉमस आंद्रे अपनी पावर का यूज़ करके सन जिनवू को मिड एयर में ही दबोच लेता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही सन जिनवू से बचने की कोशिश करता है थॉमस आंद्रे उसको पास में बुलाता है और एक अटैक करता है। पर तब भी सन जिनवू अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके पीछे आके रूलर अथॉरिटी का यूज़ करता है। और इसका मतलब होता है कि वो अपनी रूलर अथॉरिटी को यूज़ करके थॉमस आंद्रे को क्रश करने वाला होता है। और फिर वो एक और बार उसके पास में आता है और उसको एक खिंचा के पंच करता है। जिसके बाद में थॉमस आंद्रे नियरली अपनी सारी कॉन्शियसनेस खोने वाला होता है। थॉमस आंद्रे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मेरे सामने आ पाए। मैं वर्ल्ड का ग्रेट हंटर हूँ और एक ग्रेटेस्ट सोल्जर भी। और फिर तभी वो बोलता है स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। जिसके बाद में उसका कुछ ऐसा लुक हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर आर्मर आ चुका है जो कि रूलर्स का आर्मर है। जिसके बाद में हमें बताया जाता है कि जो वर्ल्ड के अभी 4 टॉप नेशनल लेवल हंटर्स हैं वो चारों ही रूलर्स के वेसल हैं। और इसका यूज़ करके, इस पावर का यूज़ करके थॉमस आंद्रे बनाता है एक ब्लैक होल जिसके अंदर सन जिनवू के अलावा सब कुछ खींचा जा रहा होता है। और सन जिनवू भी रूलर अथॉरिटी का यूज़ करके जैसे तैसे बचा होता है। और इसके अंदर सन जिनवू के कई सोल्जर भी जा रहे होते हैं जैसे कि टस्क, टैंक, बहुत सारे। और तभी ब्लैक होल ख़त्म होता है और सन जिनवू थॉमस आंद्रे के ऊपर चला जाता है। और ये देख के थॉमस आंद्रे उसके ऊपर जंप लगाता है और वो वापस ब्लैक गेट ओपन करने वाला होता है। पर सन जिनवू अपनी डार्क पावर का यूज़ करके उसके ब्लैक गेट, जिस हाथ से वो ब्लैक गेट बना रहा होता है, वो उसी को तोड़ देता है। और वो इतना भयंकर अटैक होता है कि उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे थॉमस आंद्रे लिटरली चिल्ला रहा होता है। पर ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी। इसके बाद में थॉमस आंद्रे के मुंह पे आके लगता है एक भयंकर वाला अटैक जो कि सन जिनवू ने मारा होता है अपने घुटने से। और इसके बाद में सन जिनवू मुक्का बरसाना चालू करता है। वो इतने मुक्के बरसाता है कि लिटरली अभी जो आर्मर वो पहन रखा था जिसको एक ड्रैगन तक नहीं चीर पा रहा था, वो आर्मर तक टूटने लग। थॉमस आंद्रे कहता है कि ये एक नेशनल लेवल हंटर बनने के बाद में पहली बार है कि जब मेरे को दर्द महसूस हो रहा है। सन जिनवू थॉमस आंद्रे को इतना ज़्यादा मार रहा होता है कि हंटर ब्यूरो बीच में आके बोलती है कि प्लीज़ स्टॉप कर दो वरना वो मर जाएगा। जिसके ऊपर सन जिनवू बोलता है कि अगर तुम भी मरना चाहते हो तो आ जाओ। पर अभी तक थॉमस आंद्रे भी समझ चुका था कि अब वो नहीं टिक सकता इसके सामने, इसलिए वो बोलता है आई ल्यूज़। हाँ, यहाँ ये फाइट ऑफिशियली एंड होती है जिसके अंदर एक एच रैंक हंटर ने जो कि कोरिया का है उसने नेशनल लेवल हंटर को हरा दिया जो कि अभी वर्ल्ड पे टॉप पोजीशन होल्ड करता है। उससे ताकतवर तो कोई हंटर है ही नहीं, उसे हरा दिया है। जहाँ अब हम साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे थॉमस आंद्रे के सामने उसके सन जिनवू के सोल्जर तो नहीं टिक पा रहे होते, पर सोल्जर के सामने थॉमस आंद्रे की गिल्ड भी नहीं टिक पा रही होती। और यहाँ इस समय तक थॉमस आंद्रे और उसकी पूरी गिल्ड हार चुकी होती है। सन जिनवू के पंच इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि जो थॉमस आंद्रे की गिल्ड का एस रैंक हीलर है वो भी उसको हील नहीं कर पा रहा होता। और इसके बाद में हमें पता चलता है कि दरअसल होंग डोंग सू तो फाइट की स्टार्टिंग में ही मर चुका था। जब सोंग जिनवू ने उसको हवा में उठाया था तब संग जिनवू ने उसके सारे मसल को क्रैक कर दिया था और संग जिनवू ने उसको कब का ही मार दिया था। और फिर उसके बाद में संग जिनवू होंग डोंग सू की शैडो एक्सट्रैक्शन करता है और उसे नाम देता है ग्रीडी। और वो भी बैरू के जस्ट नीचे वाली लेवल पे होता है पर वो बोल सकता है। यहाँ पे ये फाइट तो ख़त्म हो गई और वीडियो भी, पर एक छोटी सी कुकीज़ आपके लिए कुकीज़ होती है, मतलब जो चैप्टर के बाद में एपिक लॉक टाइप जो होता है वो, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में खबर फैल चुकी है कि एस रैंक हंटर संग जिन्होंने नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे को बहुत 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 बुरी तरीके से हरा दिया है। और उसके अलावा ये भी खबर फैल चुकी होती है कि थॉमस आंद्रे ने जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सन जिनवू को थैंक यू बोला। उसके बाद में थॉमस आंद्रे का लाइव सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और जिनवू अभी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने मेरे को क्यों छोड़ा। वहाँ पे सन जिनवू बोलता है क्योंकि तुमने इतने भी बुरे कर्म नहीं करे कि तुम मरना डिज़र्व करो। और ये सुनने के बाद में थॉमस आंद्रे हंस के बोलता है थैंक यू फॉर लिविंग मी एंड माई गिल्ड अलाइव। और इसी के साथ में ये वीडियो एंड होती है। पर हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको एक हिंट दे दूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होने वाला है सन जिनवू वर्सेस ऑल मोनार्च, क्योंकि सन जिनवू एक मोनार्च और उसके अलावा 5-6-9 मोनार्च और हैं और उसमें से 5-6 एक साथ सन जिनवू पे हमला करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
3K7 के अंदर आपका स्वागत है।